हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरद एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, ये जो टॉपिक है हमारा सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है, सभी को कॉमन सब्जेक्ट है। और ये टॉपिक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प रहेगा, जो कि यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि ये सबके सब प्रीवियस ईयर, सबके सब तो नहीं, वहाँ से 15 क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, और 15 क्वेश्चन है जो कि उसी रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, जो कि हमारा अभी जनवरी में एग्जाम होने वाला है। ओके, जो कि यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सबके सब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैचिंग वाला क्वेश्चन रहेगा, और उसके ऑप्शन से साथ आपको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, तो कि आप लोगों को यहाँ पर सैम्पलिंग में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला एक स्कोरिंग वाला टॉपिक है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमको हेल्प होगा, और भी हम आगे जाके अच्छे वीडियो लेके आ पाएंगे, क्योंकि हमको आप लोगों से भी हेल्प चाहिए। जैसे कि वीडियो बनाने में के लिए हमको वो भी टाइम लगता है, बहुत कुछ होता है। ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी अदर डिस्कशन। लेट्स गो। एंड फर्स्ट वी गोइंग टू सिलेक्ट, देन okay, question 1 is list 1 sampling techniques and list 2 is description। सैम्पलिंग टेक्निक का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम मैच करेंगे। देखिए क्या होता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ये चारों के चारों क्या है, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब हमारा जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज से क्या होना चाहिए, जितने भी सैंपल पॉपुलेशन है, ओके, जो सैंपल साइज है, सैंपल यूनिट्स है, सभी को जब हम सिलेक्ट करते हैं इक्वली उनका रेस्पॉन्स होना चाहिए, इक्वली हम उनको, फिर सबका प्रेफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो सिंपल रैंडम सैंपल हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल वाला कौन सा वाला है वो देख लेते। असाइनिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, सी होगा, 1 का सी होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग 1 का सी होगा। असाइनिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, सभी जहाँ पर हमारा जो एवरी जितने भी इंडिविजुअल हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से सपोज हमारे पास पॉपुलेशन 100 है, ओके, टोटल पॉपुलेशन एक सिटी का 100 है, 100 से हमको 10 पॉपुलेशन 10 पीपल चाहिए, जो कि हमारा आज ए सैंपल साइज। ओके, वहां से क्या होना चाहिए, जितने 100 का 100 क्या होना चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, जो कि हमारा सैंपल साइज बन सकता है। तो उसी को जब इक्वल वाला होगा तब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करेंगे, उसी 100 वाला जो पॉपुलेशन है उसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि इनकम हो गया, एज ग्रुप हो गया, और उनका एजुकेशन हो गया, और उनका लैंड होल्डिंग हो गया, उनका जेंडर हो गया। उसी हिसाब से हम जब उनका क्या होता है, एक कैरेक्टर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनको डिवाइड करते हैं, उसी को हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे कौन सा वाला, यहाँ पर स्टार्टा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके, ऑलरेडी स्टार्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा आंसर, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू स्टार्टा एंड सैम्पलिंग फ्रॉम ईच स्टार्टम। नेक्स्ट हो गया 2 वाला हो गया। थर्ड देखिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है ना, सपोज वही सैम्पलिंग जो टोटल पॉपुलेशन है हमारा 100 है, उसी में से जो 100 पीपल है, उन जब एक सैंपल ले रहे हैं उनके बीच में नेक्स्ट वाला सैंपल जो होगा, उनका बीच में एक गैप रहेगा, जो गैप रहेगा एवरी वेरिएबल के बीच में जो गैप होना चाहिए। ओके, सेम गैप हमारा क्या होना चाहिए, जितने भी हम सैंपल साइज ले रहे हैं, उन्हें पॉपुलेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलेंगे। सपोज हमको 10 पीपल चाहिए, ओके, 10 पीपल चाहिए, तो फर्स्ट वाला हम चॉइस किए तो उसमें 10 ऐड करेंगे, नेक्स्ट वाला जो होगा उसी को हम ले जाएंगे। ओके, 1 10 20 30 40 50 61 सॉरी 60, ऐसे ही जो हम सिलेक्ट किए उसके बीच में क्या हो रहा है, 10 का गैप आ रहा है,
ओके, उसी को हम क्या करेंगे सिस्टम, वो ये वन सिस्टम हम फॉलो किए, एंथ वाला वो डिस्टेंस लेके उनको सिलेक्ट करें। तो हमको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में पॉपुलेशन सिलेक्टिंग आइटम बेस्ड ऑन द फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल हमारा जब आता है उसी को हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है देखो क्लस्टर, क्लस्टर में मतलब हम यहाँ पर भी ग्रुप में करेंगे। सपोज वही जो पीपुल है 100 पीपुल है, सपोज एक स्कूल में वो सब पढ़ते हैं, ओके स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में सपोज वहाँ पर फाइव क्लासेस है, ओके स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, उसी ग्रुप में हम 5 ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिए। उन 5 ग्रुप से हमको टोटल 10 पीपुल सिलेक्ट करना है, तो वो ये हो गया क्लस्टर, क्योंकि वो जो टोटल पॉपुलेशन था 100 था, उनको हम क्लस्टर में डिवाइड कर दिए, 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, वो हो गया क्लस्टर। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रहा है, ओके हमको क्लास वाइज हम उसको डिवाइड करें, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा, विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको डिवाइड करेंगे तो वहां पर क्या आ सकता है, मल्टी स्टेज आ सकता है और क्लस्टर आ सकता है। मल्टी स्टेज में हम क्या करते हैं ना, टोटल पॉपुलेशन को छोटा करके, जैसे कि एक हमारा कोन होता है, जैसे कि हमारा कोन होता है उसी हिसाब से लेके आए, छोटा करके पूरा स्मॉल पॉइंट को लेके आएंगे। और क्लस्टर क्या होता है ना, क्लस्टर में टोटल पॉपुलेशन को एक डिफरेंट ग्रुप पे हम डिवाइड कर लेते हैं, उसी को हम क्लस्टर बोलते हैं। हो गया, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 का सी होना चाहिए। 1 का सी होने असाइनिंग द इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग द एवरी इंडिविजुअल, और 1 का सी कौन सा है, यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर होगा, सॉरी ये वाला हमारा आंसर होगा, तो 1 का सी। और 2 का डी होगा, 2 का डी होगा इन स्टार्ट एंड सैम्पलिंग। देन 3 सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए। और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होना चाहिए, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप एंड सिलेक्टिंग सम ग्रुप रैंडमली, डिवाइडिंग कर देंगे उसके बाद उसको रैंडमली सिलेक्ट कर देंगे, ओके ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर्स इन सैम्पलिंग, एरर्स ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस क्वेश्चन वाला है, जो कि आपका प्रीवियस 2023 में ये क्वेश्चन आया था। सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, बायस, मेजरमेंट एरर, उसका जो ऑप्शन दे रहा है इनकरेक्ट सिलेक्शन और पुअर मेजरमेंट ऑफ टूल्स, एरर्स इन ड्राइंग इन्फरेंस ड्यू टू पार्शियल डाटा, एरर्स फ्रॉम द tabulation, ऑब्जर्वेशन और डाटा एंट्री, सिस्टमेटिक डेविएशन ड्यू टू फॉल्टी सर्वे प्रोसेस, कौन सा होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर क्या है, जब हम क्या करते हैं, जो वो पॉपुलेशन लिए थे, टोटल पॉपुलेशन 100 पीपल लिए थे, उसी में से जब क्या करेंगे ना, हम कुछ सैम्पलिंग का जो मेथड है यूज नहीं करके, कुछ भी हमारा पर्सनल एक व्यू यूज करके हम क्या करें, डाटा ले रहे, वो जो पॉपुलेशन सिलेक्ट करें उसी को क्या करें, इन्फ्रेंस वाला जो डाटा हो गया, एरर्स इन इन्फ्रेंसिंग हो गया, ड्राइंग इन्फ्रेंस, इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, एरर्स इन ड्राइंग इन्फ्रेंस होना चाहिए ड्यू टू पार्शियल डाटा। ओके हम पार्शियलिटी कर रहे हैं, डाटा की सिलेक्ट, जब डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि पॉपुलेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन में सिलेक्ट करने में हम पार्शियल कर रहे हैं, कुछ भी हमारा जो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 10 पीपल चाहिए थे 100 पीपल से, ओके एज ए सैम्पल साइज, वो उसी जो 100 पीपल है, हम जिसी को जानते हैं उनके पास जाके डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा नॉन सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब हम जब सैम्पलिंग एरर हो गया, सैम्पलिंग एरर के बाद भी जो सैम्पल हम एरर करते हैं, सैम्पलिंग एरर छोड़ दिए, सैम्पल साइज की छोड़ के जो बाकी जो एरर होता है, जैसे कि हम टैबुलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, डाटा एंट्री हो गया, और एनालिसिस हो गया, और इसे यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है, ये सैम्पल का एरर नहीं होता है, ये सब होता है नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। तो यहाँ पर कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, एरर्स फ्रॉम द टैबुलेशन, ऑब्जर्वेशन और डाटा एंट्री, आपका आंसर हो जाएगा। तो बायस मतलब हम जब कुछ खुद का दिमाग लगा के हम क्या करें, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ओके वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज सिलेक्ट करें, उसी को हम बायस बोलेंगे। क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक डेविएशन ड्यू टू फॉल्टी सर्वे, फॉल्टी सर्वे हम यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक डेविएशन आएगा, उसी को हम बायस बोलेंगे। मेजरमेंट मतलब जब हमारा कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके डाटा को क्या करें, मेजर कर रहे हैं, उसी को वहां पर जो प्रॉब्लम आएगा उसी को हम बोलेंगे मेजरमेंट एरर। इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ पुअर मेजरमेंट टूल्स, तो हो गया आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 का बी सैम्पलिंग एरर इन ड्राइंग इन्फरेंस,
नेक्स्ट इज टू का सी होगा नॉन सैम्पलिंग एरर, एरर्स फ्रॉम द टैबुलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एंट्री। नेक्स्ट इज बायस क्या होना चाहिए, बायस आपका होगा सिस्टमेटिक डेविएशन ड्यू टू फॉल्टी सर्वे होगा। और 4 का वाला क्या होना चाहिए, मेजरमेंट एरर, सिलेक्शन ऑफ पुअर मेजरमेंट टूल्स। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूस बायस। हम जल्दी करेंगे, लेट होगा तो हमारा टाइम खत्म होगा। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, मेथड्स ऑफ रिड्यूस बायस, कौन सा वाला मेथड यूज करके हम बायस रिड्यूस करेंगे और उसका आउटकम क्या होना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग में, ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर, इंक्रीजिंग सैम्पल साइज, प्री टेस्टिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमारा को जो क्या कर रहे थे, पर्पस सैम्पलिंग यूज कर, हमारा खुद का पर्पस यूज करके सैंपल साइज सिलेक्ट कर रहे थे, उस जगह क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे। जब इन्वेस्टिगेटर जो होगा, जो रिसर्चर होगा, उसको कुछ भी ट्रेनिंग ना देके उसको डायरेक्ट भेज दिए थे। क्या कर रहे थे, उन भेजने के पहले से उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करेंगे, कैसे डाटा कलेक्शन होता है, कैसे सैंपल साइज होता है, कैसे आप लोगों के जाके मिलोगे, कैसे मिलने के बाद उनसे डाटा कैसे आप बात करोगे और उनसे डाटा कैसे निकालोगे, ये सब के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, रिसर्चर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग सैंपल साइज। हम क्या करेंगे, 10 सैंपल साइज होना चाहिए था हमारा, 10 सैंपल साइज के जगह उसके हम वहाँ पर हम 30 सैंपल साइज यूज करेंगे। सपोज 30 सैंपल साइज यूज करें, क्या होगा, हमारा सैंपल साइज इंक्रीज हो गया तो जो बीच में जो बायसनेस आता था, जो एरर आता था, वो कम हो जाएगा। और प्री टेस्टिंग सर्वे एरर क्या होता है, जब हम सर्वे कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या करें, उसको यूज ना करें। जैसे कि क्वेश्चनर हो गया, एक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चनर हो गया, हम कुछ भी उसको बनाकर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा, हमारा बायस आएगा। ओके कुछ भी यूज कर रहे हैं ना, इसलिए बायस हो गया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर उसको प्री टेस्ट कर लेंगे। प्री टेस्ट के जो हमारा क्वेश्चनर है उसको हम प्री टेस्ट कर लेंगे। जैसे कि एक छोटा सा पायलट सर्वे करते हैं, पायलट सर्वे पता होगा, पायलट सर्वे के बारे में आपको बताना चाहिए। जो कि पायलट सर्वे होता है उसी को हम प्री टेस्टिंग बोलते हैं। और जो हमारा रिसर्च में रिक्वायर्ड है, ओके जो हमारा रिसर्च में रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें जो करेक्शन होना चाहिए उसको करेक्शन करने के बाद हम जाएंगे डाटा कलेक्शन करने के लिए। उसी को हम कहेंगे प्री टेस्टिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए आंसर, देखो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर नो सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ डाटा, तो 1 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेट, ट्रेनिंग करने से हमको क्या होगा, इंक्रीज इन एक्यूरेसी इन द डाटा कलेक्शन हो जाएगा। तो 1 का ए होगा, 2 का बी होगा। और इंक्रीज सैंपल साइज इंक्रीज करने से मेजरमेंट सैम्पलिंग एरर में हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो सैम्पलिंग एरर में हमारा डिक्रीज हो जाएगा। प्री टेस्टिंग में क्या होगा, प्री टेस्टिंग करें, मिनिमाइज मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 होगा। ओके हमारा आंसर 3 होगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर और डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जल्दी कर लेंगे। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब जब हम सैंपल साइज कलेक्शन कर रहे थे, सैंपल डाटा कलेक्शन कर रहे थे, ओके उसको छोड़कर जो बाकी जो काम है वहां पर जो भी प्रॉब्लम आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ओके यहाँ पर कौन सा वाला दे रहा है, देखिए नॉन रेस्पॉन्स एरर, कवरेज एरर, प्रोसेसिंग एरर, इंटरव्यू एरर। देखो नॉन रेस्पॉन्स मतलब हम जिसी को मेल किए थे, ओके हम हमारा क्वेश्चन है जिसी को मेल किए थे और जाके कुछ लोगों को डायरेक्ट मीट किए थे, वो मना कर दिए उनका डाटा देने के लिए। और जो जिसको मेल किए थे वो उससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन रेस्पॉन्स बोलेंगे। कवरेज, हमारा जितना भी डाटा कवरेज करना था, जितना भी पॉपुलेशन कवरेज करना था, उसी को कवरेज ना करके हमारा हम खुद के हिसाब से क्या करें, डाटा ले रहे हैं। तो प्रोसेसिंग मतलब जब आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, ओके जब हम डाटा को, जब कलेक्शन तो हो गया, कलेक्शन होने के बाद डाटा को लेके हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, SPSS हो गया, R हो गया, जैसे कि जो हमारा एंट्री वाला डाटा है, इसी में जब डाटा एंट्री करते हैं वहां पर हम प्रोसेसिंग एरर कर देते हैं। तो इंटरव्यूअर जो कि रिसर्चर, ओके रिसर्चर क्या करता है, जो वो तो पहले से पता होना चाहिए उसको
पता होना चाहिए कैसे डाटा कलेक्शन करेगा, कहाँ से कलेक्शन करेगा, वो सब उसको पता होना चाहिए। वहाँ पर वो मेथड नहीं लगाकर जब वो खुद का मेथड लगाता है, उसका पर्सनल मेथड लगाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरव्यूअर बायस बोलेंगे। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, नॉन रिस्पॉन्स क्या एरर क्या होना चाहिए, नॉन रिस्पॉन्स एरर कब होगा, जब मिसिंग डाटा ऑन वेलिंग रेस्पोंडेंट, जब रेस्पोंडेंट हम यूज कर रहे थे वो ऑन वेलिंग हो जाएंगे। ओके, ऑन वेलिंग हो जाएंगे तो हमारा वन का ए का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कवरेज एरर, जब हम डाटा को फुल्ली कवरेज नहीं करें तो डी होना चाहिए, एरर ड्यू टू इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। ए का सी, बी का डी हो गया, ए का सी, बी का डी कौन सा वाला है, ये वाला है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके ए का सी, बी का डी, सॉरी मैंने गलत कर दिया। नेक्स्ट देखो प्रोसेसिंग एरर, प्रोसेसिंग एरर क्या है, 3 का ए दे रहा है, इनकम्प्लीट एम्बिगुअस टैबुलेशन, हाँ सॉरी ये था लास्ट में हमारा वो। नेक्स्ट आएगा इंटरव्यूअर बायस को हमको क्या बोल रहा है, पुअरली फ्रेम्ड एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर सी हो गया, 3 हो गया हमारा आंसर। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सोर्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, सोर्सेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, स्टेजेस ऑफ ऑकरेंस, कौन सा वाला सोर्सेस होना चाहिए और कौन सी स्टेजेस में वो ऑकरेंस होता है। ओके, फॉल्टी क्वेश्चनर डिजाइन, फॉल्टी क्वेश्चनर डिजाइन हमको कब देखने के लिए मिलता है, जब क्वेश्चनर हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं, डाटा कलेक्शन टाइम में हमारा ये ऑकरेंस होता है। ओके, पुअर ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर, ट्रेनिंग हम पुअर करेंगे तो हमको डाटा एनालिसिस में हमारा प्रॉब्लम होगा। और डिफेक्टिव टैबुलेशन में हम डिफेक्टिव कर रहे तो क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग डाटा टैबुलेशन, और जब टैबुलेशन करते हैं उस टाइम पे डिफेक्टिव टैबुलेशन मेथड्स हमको देखने के लिए मिलता है। और एरर्स इन डाटा प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग एंड प्रिंटिंग है, ये ABCD हो गया, ABCD 2 हो गया आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, इसका मतलब हमको मीनिंग पूछ रहा है। ओके, उनका डेफिनेशन पूछ रहा है, उसका मीनिंग पूछ रहा है। पॉपुलेशन मीन्स हमारा टोटल पॉपुलेशन इन ए स्टडी। ओके, पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर ए स्टडी। देन सैंपल मीन्स सेट ऑफ आइटम्स, सैंपल मीन्स सेट ऑफ आइटम्स, कंप्लीट सेट ऑफ आइटम्स, उसको हम सैंपल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट to a subset of population, sorry population, ये complete set of items। ओके सॉरी उल्टा कर दिया, पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए आपका कंप्लीट सेट ऑफ आइटम होना चाहिए, मैं पूरा ना पढ़ के आधा पढ़ के आपको बोल दिया। ओके, सेकंड वाला सैंपल क्या बोल रहा है, ए सबसेट। ओके, ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हमारा टोटल ये जो इंडिविजुअल था बी वाला, उनका एक सबसेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम क्या बोल रहा है, द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी ऑफ द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम क्या बोल रहा है, लिस्ट और डायरेक्टरी ऑफ द पॉपुलेशन बोल रहा है, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट सैम्पलिंग यूनिट क्या होना चाहिए, आपका सैम्पलिंग यूनिट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन टू बी सैंपल, तो आपका क्या हो गया, ए का बी होगा, बी का ए होगा, ए का बी, बी का ए, तो 1 होगा आपका आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, ओके, टेक्निक्स टू रिड्यूस एरर, पर्पस, कौन सा पर्पस आपका फुलफिल हो सकता है। लार्ज सैंपल साइज, जब लार्ज सैंपल साइज करेंगे हम मिनिमाइज क्या हो सकता है, मिनिमाइज रैंडम, जो जब डाटा कलेक्शन कर रहे हैं ना, डाटा जो टोटल सैंपल साइज होगा उनके बीच में मिनिमाइज हो जाएगा, एरर मिनिमाइज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज रैंडम एरर इन डाटा लार्ज सैंपल साइज। पायलट सर्वे, पायलट स्टडी के बारे में अभी बात कर रहे थे, पायलट स्टडी करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल डाटा, जो डाटा कलेक्शन करने से पहले हम पायलट सर्वे करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चनर में जो डिफिकल्ट आता है, हम आगे जाके जो कि हमारा डिफिकल्ट ला सकता था उसी को हम करेक्शन कर सकते हैं। पायलट स्टडी आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड एरर बिफोर एक्चुअल डाटा कलेक्शन, पायलट स्टडी बिफोर जो होता है। ओके, डाटा कलेक्शन से बिफोर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी बोलते हैं। और पोस्ट कलेक्शन
कलेक्शन हो गया, उसको चेक करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए आंसर, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनल रिजल्ट। कंसिस्टेंसी होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए डबल ब्लाइंडिंग टेक्निक। डबल ब्लाइंडिंग टेक्निक क्या बोल रहा है, रिड्यूस बायस इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स और इंटरव्यूअर। रिड्यूस बायस इन रेस्पोंडेंट्स एंड द इंटरव्यूअर। तो हम डबल ब्लाइंडिंग यूज करेंगे तो हमारा हमारा जो बायसनेस है रेस्पोंडेंट्स और इंटरव्यूअर के बीच में वो कम हो जाएगा। तो हमारा क्या होना चाहिए आंसर, ए का डी होगा। ओके, लार्ज सैंपल साइज क्या होना चाहिए, मिनिमाइज रैंडम एरर। ए का डी होगा तो 2 या 3 होना चाहिए। नेक्स्ट 2 का पायलट स्टडी, 2 का ए होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर। कहाँ पर दे रहा है, 2 का ए, 1 का डी यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग प्लान है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग। आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पता होना चाहिए, जो जहाँ पर हम एक सिलेक्शन प्रॉपर सीक्वेंस यूज करते हैं, प्रॉपर मेथड्स यूज करते हैं, उसी को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी जो कि रिसर्चर जो होता है उसी का वो खुद का मेथड लगाता है, खुद का मेथड लगा के उसका जो पर्पस होता है उसी को फुलफिल करना चाहते हैं, वहाँ पर विदाउट एनी मेथड। ओके, कोटा आएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और जजमेंट सैम्पलिंग जो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक उनका एक सब पार्ट है। ओके, ये मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ये 2 मेथड्स है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट हैज नोन चांस बीइंग सिलेक्टेड। जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से सबके लिए समान सुविधा होना चाहिए, सबको लिए इक्वल चांसेस होना चाहिए, तभी जाके हमारा क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकता है। 1 का भी होगा। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिलेक्ट बेस्ड ऑन द रिसर्चर डिस्क्रिप्शन। तो नॉट ऑल एलिमेंट हैव ए चांस ऑफ सिलेक्शन, प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शंस फॉर ईच कैटेगरी। क्या होना चाहिए आपका, देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हमारे जो टोटल पॉपुलेशन साइज है उनका सभी के लिए इक्वल चांस नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होना चाहिए, इक्वल चांस होना चाहिए, नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होगा, तो कि हैव नॉट इक्वल चांस, नॉट ऑल एलिमेंट्स हैव ए चांस ऑफ सिलेक्शन। ओके, ये हो जाएगा 2 का डी होगा आपके लिए, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 1 का बी होगा। तो 1 का बी, 2 का डी कौन सा वाला है, ये 1 में है। ओके, 3 का सी होगा कोटा सैम्पलिंग, जहाँ पर हम कोटा यूज करते हैं, प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। और 4 का क्या होगा, 4 का आपका ए हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9, सोर्स ऑफ सैम्पलिंग एरर, सोर्सेस ऑफ सैम्पलिंग एरर दे रहा है, और इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या है, स्मॉल सैम्पल साइज, इम्पोरर ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन, इम्पोरर सैम्पलिंग फ्रेम। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन में आ सकता है, ये फ्रेम वाला क्वेश्चन है जो कि आपका आगे जो क्वेश्चन है उसमें ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्मॉल सैम्पल साइज होगा तो आपका क्या होगा, इंक्रीज वेरिएबिलिटी हो जाएगा, डाटा हम कलेक्शन करेंगे उनके बीच में वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इम्पोरर सैम्पलिंग टेक्निक, इम्पोरर सैम्पलिंग प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं होगा, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग होगा तो क्या होना चाहिए, हमका बायसनेस आएगा, एरर आ जाएगा। ओके, इम्प्रॉपर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बायसनेस हो जाएगा और उसमें एरर आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए, रिड्यूस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैम्पलिंग, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ हमको सैंपल करना चाहिए, तभी जाके हमारा क्या हो जाए, इम्प्रोवर सैम्पलिंग टेक्निक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। हेट्रोजेनियस जो कि पार्शियल रिजल्ट में हम जो पार्शियल रिजल्ट को निकालते हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है उसी को हम हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन एरर बोलते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका हेट्रोजेन पार्शियल एरर कहाँ पर है, देखिए लीड टू बायस्ड और पार्शियल रिजल्ट जब आएगा उसको हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन कह सकते हैं। और पॉपुलेशन फ्रेमिंग, इम्पोरर सैम्पलिंग फ्रेम फेल्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट कवरेज, ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी है ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी एंड इफेक्ट्स, उसका ये के प्रीवियस वाला क्वेश्चन वाला है, 22 का है।
सैम्पलिंग, सैम्पल साइज, वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, प्रिसाइशन ऑफ मेजरमेंट टूल्स, सैम्पलिंग मेथड्स। और आंसर क्या दे रहा है? सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या होना है? फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग रिलायबिलिटी, इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस सैम्पलिंग एरर। हम स्टेबिलिटी में इंक्रीज करेंगे और सैम्पलिंग रिड्यूस करेंगे, एरर को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सैम्पल साइज अच्छा रहेगा। ओके, तो इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी। इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सैम्पल साइज में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का डी हो जाएगा। वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन प्रिसाइशन, वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन प्रिसाइशन मेजरमेंट। वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन कैसे होगा? रिड्यूस वेरिएबिलिटी एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। हम रिड्यूस करेंगे वेरिएबिलिटी को और इम्प्रूव कंसिस्टेंसी करेंगे। देन प्रिसाइशन ऑफ मेजरमेंट टूल्स। प्रिसाइशन ऑफ मेजरमेंट टूल्स कौन सा है? determine the degree of a precision possible, degree of precision. Then sampling method for क्या बोल रहा है? वो आपका होगा एरर ensures unbiased and accurate inference, ensures unbiased and accurate inference। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए। ओके, नेक्स्ट 11 एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग क्या बोल रहा है? रिड्यूस क्या होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टाइम इफिशिएंसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, फिजिबिलिटी। ये क्या आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपका आ सकता है। देखा, एडवांटेजेस आपको पूछ सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफिशिएंसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, फिजिबिलिटी। ये चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब रिड्यूस एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस रिड्यूस करेंगे कंपेयर टू द कंप्लीट इनोवेशन। उसका टाइम, यहाँ पर टाइम का कुछ बाउंड नहीं है, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस कम करना है तो उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे। तो टाइम इफिशिएंसी को क्या होना चाहिए? आपका टाइम, लेस टाइम यूज होना चाहिए। ओके, रिक्वायर लेस टाइम टू कलेक्ट डाटा। ए का आपका 1 का ए होगा और 2 का डी होगा। और देन ग्रेटर एक्यूरेसी कब आएगा? जब फोकस ऑन फ्यूअर यूनिट्स एंड रिड्यूसिंग एरर। हम एरर रिड्यूस करेंगे और जो हमारा यूनिट्स है, यूनिट वाइज उसको फोकस करेंगे तो ग्रेटर एक्यूरेसी आ सकता है। फिजिबिलिटी, इंश्योर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ये हो जाए इंश्योर करिबा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करिबा, इंश्योर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन फॉर लार्ज पॉपुलेशन जब करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? फिजिबिलिटी स्टडी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलो 12 नंबर क्वेश्चन, स्टेप्स इन सैम्पलिंग एंड डिस्क्रिप्शन। उसका डिस्क्रिप्शन क्या आना चाहिए? डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटरमाइन द सैम्पल साइज, सिलेक्ट द सैम्पलिंग मेथड एंड कलेक्ट डाटा। ओके, पॉपुलेशन हम डिफाइन करेंगे आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ सबसेट और ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी। हम जिसको स्टडी करेंगे उसको डिफाइन करेंगे। तो कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रुप, सेकंड में लिखा हुआ है। ओके, सेकंड में लिखा है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टडीज, देन डिटरमाइन द सैम्पल साइज। जब हमारा क्या हो गया? सैम्पल्स, टोटल पॉपुलेशन क्या हो गया? फाइनल हो गया। टोटल पॉपुलेशन फाइनल होने के बाद वहां से हम सैम्पल साइज निकालेंगे। तो क्या होना चाहिए? चूजिंग द प्रोबेबिलिटी, करना चाहिए, जो कि डिसाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा डिसाइड कितना होना चाहिए? टोटल 100 था, 100 से हम 10 ले रहे तो हम डिसाइड कर दिए 10। तो यहाँ पर हो जाएगा डिसाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सैम्पल मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेथड को सिलेक्ट करेंगे। चूजिंग द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक, कौन सा वाला टेक्निक हम यूज करें उसको हम चूज करेंगे। नेक्स्ट कलेक्ट डाटा, कौन सा वाला रह गया? इम्प्लीमेंटिंग सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, इजी था क्वेश्चन। 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। ये आपका आंसर, आई वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 13, सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। ये चारों को चारों कौन सा वाला सैम्पलिंग है? देखो, स्नोबॉल, कॉन्वेनियंस, ये दोनों हो गया आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग का हो गया। और मल्टी स्टेज और रैंडम सैम्पलिंग ये हो गया आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का हो गया। ओके, नॉन रैंडम, रैंडम सैम्पलिंग, दो मेथड से, दो टेक्निक से 2 मेथड्स है। ओके, स्नोबॉल मीन्स
स्नोबॉल मीन्स हम क्या करेंगे, रेफर यूज करें, जहाँ पर हम रेफरेंस यूज करते हैं वहाँ पर हमको स्नोबॉल बोलते हैं। ओके, रेफरेंस कहाँ पर दे रहे हैं, यूजर्स रेफरल। ओके, पहले सपोज हम डाटा कलेक्शन के लिए एक्स के पास गया था। ओके, एक्स क्या कर दिया, हमको रेफर कर दिया वाई के पास। वो वाई फिर जाके हम डाटा कलेक्ट किए, वाई से कलेक्ट किए, वाई से फिर एक रेफरेंस लेकर हम जेड पकड़ गए, जेड पकड़ गए तो जेड के पास गए तो वहां से उसका रेफरेंस फिर से वो जेड हमको एस का रेफरेंस दे दिया। हम क्या करें, ऐसे ही रेफरेंस लेके जब डाटा कलेक्ट करते उसी को हम स्नोबॉल बोलते हैं। तो ओके, बी होगा यूजर्स रेफरल टू आइडेंटिफाई द एडिशनल पार्टिसिपेंट को फाइंड करने के लिए हम जब रेफरेंस यूज करते हैं उसी को हम स्नोबॉल बोलते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग हमको क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द असेसिबिलिटी। हमको कौन सा वाला असेसिबिलिटी मिल रहा है, मतलब जो रिसर्चर है, रिसर्चर को कैसे असेसिबिलिटी मिलेगा और रिसर्चर कैसे वो इजी से वो डाटा कलेक्ट कर लेगा, खुद का दिमाग लगा के, खुद का कन्वीनियंस लगा के उसको सॉल्व कर रहा है। तो नेक्स्ट आएगा मल्टी स्टेज हम पहले से पढ़ चुके, इन्वॉल्व मल्टी स्टेज एंड सैम्पलिंग, इन्वॉल्व मल्टी स्टेज, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो रैंडम सैम्पलिंग, एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस, रैंडम सैम्पलिंग इक्वल चांस, तो हो गया आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा स्नोबॉल। क्या हो रहा है, स्नोबॉल हो रहा है आपका रेफरल, बी, वन का बी। नेक्स्ट कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपका हो रहा है सिंपल यूनिट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस मींस एक्सेसिबिलिटी। ओके, तो होगा आपका ए वन का ए, टू का बी, ए सी हो गया आपका आंसर, सेकंड हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ कंट्रोल नॉन सैम्पलिंग एरर, मेथड्स टू कंट्रोल नॉन सैम्पलिंग एरर, उसका बेनिफिट क्या होगा। जब हम नॉन सैम्पलिंग एरर को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, हमको कौन सा बेनिफिट मिलेगा। तो मेथड्स कौन सा वाला है, प्रॉपर क्वेश्चनर डिजाइन, रिगोरस ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कंटिन्यूअस सुपरविजन, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। प्रॉपर क्वेश्चनर, हम क्वेश्चनर टिक करेंगे, क्या करेंगे, हमारा डाटा कलेक्शन में क्या होगा, एरर कम हो जाएगा। रिड्यूस एम्बिग्यूटी एंड इंश्योर क्लैरिटी, एम्बिग्यूटी और इंश्योर क्लैरिटी होता था हमारा क्या, कहाँ पर, जब डाटा कलेक्शन करते वहाँ पर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो रिगोरस ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, रेस्पोंडेंट का जो डाटा कलेक्शन पीरियड में उनका जो एरर होता है वो मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज रेस्पोंडेंट्स एंड इंटरव्यूअर्स एरर, ये हो जाएगा। आपका 1 का बी हो गया और 2 का ए हो गया, 1 का बी 2 का ए, मतलब ये आपका आंसर। ओके, सेकंड वाला आपका आंसर हो गया। तो आपका क्या हो गया आंसर, सेकंड। ओके, 3 कंटिन्यूअस सुपरविजन, कंटिन्यूअसली जो उसका जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा, उसका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा ना, उसको क्या करेगा, हमेशा कंटिन्यूअसली सुपरवाइज कर रहा होगा। सपोज आप एक रिसर्चर हो, जैसे कि आप पीएचडी कर रहे हो, ओके, पीएचडी कर रहे हो और आपका एक गाइड है, गाइड क्या करेगा, आपको गाइड करता रहेगा। जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो उस टाइम पे आपको गाइड करता रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी मेथड यूज नहीं करके, हमारा जो मेथड सिलेक्शन हुआ है उसी हिसाब से डाटा कलेक्शन करो और उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग देगा, वो प्रॉपर क्वेश्चनर बना के देगा। जो गाइड है रिसर्चर को क्या करेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, कंटिन्यूअस सुपरवाइज करना चाहिए और क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। ओके, कंटिन्यूस सुपरविजन करने से हम नेग्लिजेंस होगा, इंप्रूव कंसिस्टेंसी आएगा। तो क्रॉस वेरिफिकेशन का इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट में हमारा एक्यूरेसी आएगा, तो हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन, सैम्पलिंग टर्म्स एंड मीनिंग, उनका मीनिंग इजी है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, मार्जिन ऑफ एरर, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान दे दो। ओके, देखो यहाँ पर आंसर क्या बोल रहा है, आंसर 3 बोल रहा है, आंसर 3 हमको बोल रहा है 1 का ए होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बोल रहा है, कॉन्फिडेंस इंडिकेट द रेंज विदिन which the population parameter lies, confidence interval indicate range within which the population parameter lies। ओके, मार्जिन ऑफ एरर क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ एरर बोल रहा है डिटरमाइंस द मैक्सिमम अलाउबल डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड एरर क्वांटिफाई द अनसर्टेनिटी इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, अनसर्टेनिटी इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, सैम्पलिंग में मेजर द
स्क्वायर ऑफ सैंपल मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन। ओके, इसी टर्म आप कभी में लिख सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आप और भी ज़्यादा बुक्स फॉलो करो और कुछ एरर एग्जाम्पल्स देखो, हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पलिंग, कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए और उसका क्या एक्सप्लेनेशन क्या हुआ। रिप्रेजेंटेटिवनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। हमारा आंसर यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 होगा आंसर बोल रहा है, क्योंकि 1 का सी होगा। रिप्रेजेंटेटिवनेस, मिनिमाइज द एरर्स एंड डेविएशंस। एक्यूरेसी करने से क्या होगा, 2 का सी, मिनिमाइज द एरर एंड डेविएशंस। रिप्रेजेंटेटिवनेस, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रू कैरेक्टरिस्टिक हम शो करेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेटिवनेस ऐसे हो। देन एक्यूरेसी कैसे आएगा, मिनिमाइज एरर एंड डेविएशन मिनिमाइज करेंगे। रिलायबिलिटी कैसे आएगा, रिलायबिलिटी आपका आएगा प्रॉपर कंसिस्टेंट रिजल्ट चेक करा था रिपीटेड सैंपल्स। देन इफिशिएंसी, इंश्योर इफेक्टिवनेस यूज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, ये चारों क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, बायस इन सर्वे लिस्ट ऑफ सोर्सेस। ओके, सिलेक्शन बायस, रेस्पॉन्स बायस, रिपोर्टिंग बायस, नॉन रेस्पॉन्स बायस। आपका आंसर यहाँ पर क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। ए का 3 होगा, ए का 1 होगा, 1 का ए होगा, सॉरी। सिलेक्शन बायस, certain groups are underrepresented. Okay, underrepresented. Certain groups are underrepresented. Response bias क्या होगा आपका, ये हो रहा है ABCD दे रहा है। Participants provide inaccurate information. Response bias, participant provide inaccurate. हेलो, हाँ सर,